नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आप इस प्रसंग से ढेर सारी ज्ञान अर्जित करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर उठा सकें। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे शरीर से प्राण निकलने से पहले एक मनुष्य के साथ क्या क्या होता है और उसे किन किन यातनाओं से गुजरना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक आती है तो उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, उसका बोलना बंद कर देता है, उसकी सभी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, उसकी जीविका जो है काम करना बंद कर देती है, वो व्यक्ति खाना पीना बंद कर देता है। प्रिय दर्शकों, इस तरह के संकेत जब होने लगते हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद आत्मा जो है शरीर से अलग हो जाती है। अंगूठे मात्र यानी कि एक अंगूठे के बराबर की आत्मा उस शरीर से निकलती है, जिसे यम से आए दो यमदूत पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर यमराज के दरबार में पेश करते हैं। जैसे कि राजा के सैनिक किसी अपराधी को पकड़कर राजा के दरबार में पेश करते हैं, ठीक इसी तरीके से वो यमदूत उस आत्मा को पकड़कर यमराज के सामने पेश करते हैं। यमराज के यहाँ पर उस आत्मा का लेखा जोखा सब बताया जाता है, उसे मिलने वाले स्वर्ग या नरक में उसकी यातनाओं के बारे में बताया जाता है। प्रिय दर्शकों, यमदूत उस आत्मा को पूरे रास्ते कोड़े बरसाते हुए धूप तपिश और गर्मी में लेकर जाते हैं। वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन उस आत्मा को चलना पड़ता है, यानी कि एक योजन 4 कोस के बराबर होता है। 350 किलोमीटर उस आत्मा को यमराज के दरबार तक पहुंचने में लगता है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, वो यमराज के आदेश से उस आत्मा को यमदूत फिर उसी जगह पर छोड़ जाते हैं जहां उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। प्रिय दर्शकों, वो आत्मा वहां पर 13 दिनों तक रहती है। आत्मा शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, पर यमदूतों द्वारा बांधी गई आत्मा उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाती है और भूख प्यास से वहीं पर तड़पती रहती है और व्याकुल होती रहती है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा उस आत्मा का उसके परिजन अंतिम संस्कार करते हैं, उस शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं और 13 दिन तक उसका जो है पिंडदान करते हैं। और जो लोग इसका पिंडदान नहीं करते हैं वो आत्मा कई योनियों तक धरती पर ही भूत प्रेत की योनियों में कई हजार वर्षों तक भटकती रहती है। भूखी प्यासी, उसे कभी भोजन नहीं मिलता है बिना पिंडदान के। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपके परिवार में किसी परिजन की मृत्यु हुई है तो आप उसका पिंडदान अवश्य करें। 10 दिन तक पिंडदान करने के बाद आत्मा यमलोक के लिए निकल जाती है और रास्ते में उसे वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 नियोजन चलना पड़ता है। इसके बाद आत्मा जो है यमराज के दरबार में पहुंचती है। जो आत्मा पापी होती है वो आत्मा वैतरणी नदी को पार करती है। वैतरणी नदी को पार करने में उस आत्मा को काफ़ी कष्ट सहना पड़ता है। गुरु गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी रक्त समान जल से भरी हुई होती है और उसमें जीव जंतु, नरभक्षी जीव जंतु उसमें रहते हैं और आत्मा जब उस वैतरणी नदी में डुबकी लगाती है तो काफ़ी बुरी तरह चीखती है और चिल्लाती है और इसके बाद आत्मा जो है नरक यात्रा के लिए तैयार होती है। उसमें उस आत्मा को नरक के द्वार तक जाने के लिए काफ़ी कष्ट और काफ़ी परेशानियां सहनी पड़ती हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 10 दिन तक आपको जब पिंडदान करते हैं अपने परिजन का, तो 10 दिन के पिंडदान से उस आत्मा को एक अंगूठा रूपी शरीर मिलता है और उसे चलने की ताकत मिलती है और उसे भोजन पानी की ताकत मिलती है। तो पहले दिन जब आप पिंडदान करते हैं तो पहले दिन के पिंडदान से उस आत्मा को क्या मिलता है? प्रिय दर्शकों, पहले दिन के पिंडदान से सिर मिलता है। पहले दिन का जब व्यक्ति का पिंडदान होता है तो उसे सिर मिलता है और दूसरे दिन के पिंडदान से उसे गर्दन और कंधे मिलते हैं। और प्रिय दर्शकों, दूसरे दिन के पिंडदान से गर्दन और कंधे मिलते हैं। तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय मिलता है और हृदय से उसे एक ताकत मिलती है। प्रिय दर्शकों, चौथे दिन के पिंडदान से पीठ मिलती है। पीठ की वजह से उसका
काफ़ी शरीर विकसित होता है। इसके बाद दोस्तों चौथे पिंडदान से नाभि मिलती है और पांचवें पिंडदान से नाभि मिलती है और छठवें व सातवें दिन के पिंडदान से कमर और नीचे का भाग मिलता है। प्रिय दर्शकों, आठवें दिन के पिंडदान से उस व्यक्ति को पैर मिलते हैं, उस जीवात्मा को पैर मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, नौवें और 10वें दिन के पिंडदान से भूख, प्यास और आदि चीजें उसे मिलती हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस तरीके से आत्मा 13 दिन के बाद उस घर से निकल जाती है और 86,000 नियोजन उस आत्मा को चलना पड़ता है, यानी कि उस आत्मा को अकेले ही यमलोक तक का सफर तय करना पड़ता है, जिसमें उसे रास्ते में वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 नियोजन चलना पड़ता है, यानी कि 47 किलोमीटर तक वो जीवात्मा चलने के बाद यमराज के दरबार में पेश होती है और यमराज के दरबार में उसके पाप और पुण्य का फैसला किया जाता है और उसे बताया जाता है कि उस जीवात्मा ने कितने पाप और पुण्य किए हैं, जिसके आधार पर उसे पाप और पुण्य के आधार पर उस जीवात्मा को जो है सजा सुनाई जाती है और नरक भेजा जाता है और स्वर्ग भेजा जाता है। प्रिय दर्शकों, ये थी वीडियो की संपूर्ण जानकारी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है कि कैसे आत्मा शरीर छोड़ती है और आत्मा अपना शरीर छोड़ने के बाद उस आत्मा के साथ यमलोक में क्या क्या होता है और 10 दिन के पिंडदान से आत्मा को शरीर मिलता है और अगर जो व्यक्ति पिंडदान नहीं करते वो आत्मा भूत प्रेत की योनि में इस धरती पर भटकती रहती है। धन्यवाद, नमस्कार।